पुलिस कस्टडी में गोलियां, एम्स में मौत, विनय त्यागी केस ने खड़े किए बड़े सवाल। खाईखेड़ी गांव में मातम, परिवार बोला गांव से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ी निवासी कुख्यात हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू त्यागी की मौत के बाद गांव और परिवार में शोक का माहौल है। शनिवार सुबह इलाज के दौरान एम्स ऋषिकेश में उसकी मौत हो गई। विनय त्यागी पुलिस हिरासत में कोर्ट पेशी के लिए ले जाते समय हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि विनय त्यागी का गांव से सीधा जुड़ाव बहुत कम था और गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अब इस मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैसे हुआ हमला? यह सनसनीखेज वारदात 24 दिसंबर को हरिद्वार जिले के लक्सर फ्लाईओवर पर हुई। रुड़की जेल में बंद विनय त्यागी को धोखाधड़ी के एक मामले में लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस वाहन से ले जाया जा रहा था। फ्लाईओवर के पास जाम लगने के दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार दो बदमाशों ने अचानक पुलिस वाहन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में विनय त्यागी को सीने, गले और हाथ में 3 गोलियां लगी। वाहन में मौजूद 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में विनय को पहले लक्सर के अस्पताल और फिर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव रवाना। एम्स प्रशासन के अनुसार सुबह करीब 7 से 8 बजे विनय त्यागी की मौत हुई। नियमानुसार पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही एम्स में ही कराई गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को पुलिस अभिरक्षा में उसके निवास स्थान ले जाने की तैयारी की गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया, क्योंकि माहौल संवेदनशील बना हुआ है। गांव और परिवार की बात। विनय त्यागी के नजदीकी रिश्तेदार और खाईखेड़ी गांव निवासी रामकुमार का कहना है कि विनय का व्यवहार गांव के लोगों के साथ हमेशा सामान्य रहा। गांव में उसका मकान जरूर है, लेकिन वह करीब 1 साल से बंद पड़ा है। परिवार भी लंबे समय से गांव से बाहर रह रहा था। परिजनों के अनुसार विनय त्यागी का बचपन मेरठ में बीता। उनके पिता नौकरी पेशा थे, जिस कारण पढ़ाई और परवरिश गांव से बाहर हुई। गांव से उसका रिश्ता केवल पारिवारिक स्तर तक सीमित था। गांव में किसी से कोई विवाद या रंजिश सामने नहीं आई है। अपराध और राजनीति का सवाल। विनय त्यागी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया माना जाता था। उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, देहरादून और हरिद्वार सहित कई जिलों में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी, हथियार तस्करी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। वो लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था, लेकिन राजनीति से भी उसका नाता रहा। उसने मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक से 2 बार अपनी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जितवाया। उसकी पत्नी निशु त्यागी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। खुद विनय त्यागी ने भी सहारनपुर के देवबंद से विधानसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा। शूटर गिरफ्तार, पुलिस पर सवाल। हमले के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों शूटर सनी यादव उर्फ शेरा और अजय को खानपुर क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी काशीपुर निवासी बताए गए हैं और पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में सुरक्षा में लापरवाही सामने आने पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं विनय त्यागी के परिवार ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सन्नाटा और सवाल। विनय त्यागी की मौत के बाद खाईखेड़ी गांव में सन्नाटा पसरा है। उसका मकान बंद है और गांव में शोक का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पुलिस कस्टडी में हुए इस हमले और मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर टिकी है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। से कहनी है जो मुझे कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए इस वक्त। मुझे सिर्फ अपने परिवार की, भाई के परिवार की सबकी सुरक्षा चाहिए। और जो ये फर्जी मुकदमे लग रहे हैं विनय की पत्नी पर, वो हटने चाहिए और मुझे सीबीआई जांच चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ कहना भी नहीं है। जो कुछ कहना था मैंने, जो कुछ भी उन लोगों ने मुझे बताया, जो भी मेरी उसने बताया, विनय की वाइफ ने जो भी कुछ है, वो मैं सब मीडिया को बता चुकी हूँ। जो बातें, जितनी मुझे जानकारी दी गई थी, वो मैंने सब मीडिया से बता चुकी हूँ। अब बस मुझे यही कहनी है। एक हॉस्पिटल में तब से अपने पापा के साथ हूँ, जब से शूटिंग हुई है। मैं तब से उनके पीछे गाड़ी लगा के घूम रही थी। रास्ते में इन्होंने 20 की स्पीड पे गाड़ी चला के जानबूझ के डिले किया है। यहाँ हम पहुंचे एग्जैक्टली 8 घंटे बाद। उसके बाद 12 घंटे बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। आफ्टर द शूटिंग 12 घंटे बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। 12 घंटे के बाद ऑपरेशन होने के बाद वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उससे पहले
मैं अपने पापा से मिलने गई थी। मुझे बहुत बहुत जब आके यहाँ पे गांव के लोगों ने आके हम लोगों के लिए वो करी थी, मांगे करी थी, तब मुझे जाके मिलने दिया। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है और ये सब उसकी करी धरी है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो उसके अंडर प्रेशर है। हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर एक दो ना हो, उनके अंडर प्रेशर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ, जो सिक्योरिटी है, उनको पुलिस अंडर प्रेशर ले रही है कि आप हमें या तो उनके पास जाने दीजिए, जिसमें वो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं देते। आप उन्हें अंदर जाने दीजिए। उन्हें अंदर जाने के लिए बार बार मना किया जा रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ मना कर रहा है, लेकिन ये है कि हॉस्पिटल स्टाफ हमसे झूठ भी बोल रहा है। मुझसे झूठ बोला गया, मुझसे रात को ये बताया गया, मैं रात को हर घंटे जा रही थी, मैं ये पूछने जा रही थी रात को कि उनकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर आए, उन्होंने अपडेट दिया क्या हुआ, मैं पूछने जा रही हूँ, मुझे डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है कि आईसीयू में अंदर डॉक्टर नहीं है रात को। ऐसा कैसे हो सकता है? आईसीयू में 24 आवर मॉनिटरिंग होती है, आईसीयू में डॉक्टर कैसे नहीं है? मुझे सारी रात ये बोला गया कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं तो बेबस हूँ ना, यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं? तो डॉक्टर ने फिर आज सुबह आई, उन्होंने बताया कि रात को बहुत सारी चीजें हुई थी जो हमें ना पुलिस ने डिस्क्लोज करी, ना हमें उन्होंने डिस्क्लोज करी। हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी स्टाफ हैं, जिन्हें ये चीजें पता थी, सिक्योरिटी स्टाफ बार बार अंदर जा रहा था मेरे बोलने पर, जो कि मुझे अपडेट चाहिए, वो अंदर जा रहा था आईसीयू में, वो किसी से बात करके या बिना बात करे वापस आ रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि स्टेबल है। जबकि उससे थोड़ी देर पहले डॉक्टर आके गई थी, उन्होंने बताया मुझे, आज सुबह मुझे डॉक्टर मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि कल रात डॉक्टर आई थी, इन द स्पैन ऑफ 10 minutes व्हेन आई हैड गॉन टू द वॉशरूम। मैं वॉशरूम गई थी, इतनी देर में ही उन्होंने ये कर दिया कि डॉक्टर आई भाग के, उनको पता चला कि अंदर हालत खराब हो रही है उनकी, तो उन्होंने वो ठीक करने गए थे उधर। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला है, उन्होंने मुझे, पुलिस वालों ने पता ही नहीं चलने दिया कि कुछ भी रात को कॉम्प्लिकेशन आया है। पुलिस वालों ने भी, हॉस्पिटल स्टाफ जो सिक्योरिटी स्टाफ है स्पेशली, वो इस टाइम पे उनके अंडर प्रेशर है। पुलिस को भी इस बीच सफलता मिली है, क्या कुछ है सर? देखिए 24 तारीख को लक्सर न्यायालय में ले जाते वक्त पुलिस अभिरक्षा में कुछ बदमाशों ने, यहाँ के 2 लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें अभियुक्त विनय त्यागी की घायल हुए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ से एम्स रेफर किया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने अभियुक्त पंजीकृत करते हुए 24 घंटे के अंदर दोनों ही अभियुक्तों को दबोच लिया था। उनको पकड़ के उनके द्वारा ये पुलिस के सामने स्वीकार भी किया गया, घटना को भी स्वीकारा, साथ में ये भी बताया कि आपसी अदावत और रंजिश के कारण ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला बड़े गैंगस्टर से जुड़ा हुआ है और जिस पर करीब 4 दर्जन से ऊपर अभियुक्त पंजीकृत हैं, जो हत्या, डकैती और विभिन्न धाराओं में गैंगस्टर एक्ट में भी वो निरुद्ध रहा है, तो कई प्रकार के गैंग वॉर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो वेस्टर्न यूपी में अदावत चलती है। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसकी विस्तृत जांच का फैसला किया है। साथ में मैं ये भी इंश्योर करूँगा, आज जैसे मॉर्निंग में विनय त्यागी की डेथ हुई है उपचार के दौरान, तो हमने 103 BNS में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इसके जो जांच का दायरा है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। सर, जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, भेजा गया है, उनसे पूछताछ में कुछ सामने आया सर? देखिए, दोनों ही अभियुक्तों द्वारा घटना को करना और इसके पीछे, क्योंकि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसके द्वारा ये बताया गया वो ऑलरेडी विनय त्यागी के साथ काम करता था और उसके साथ 2 सालों तक जुड़ा रहा और उसके बीच में आपसी पैसों के लेन देन को लेके भी काफ़ी झगड़े रहे हैं। उसी पैसों को लेके इनका ये झगड़ा बड़ा था, उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया है। लेकिन हम इसमें इस भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते अगर कोई गैंग वॉर या किसी और गैंग ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, तो सभी पहलुओं को हमने अभी खोला हुआ है। हमें नहीं लगता कि ये इसमें प्रशासन की मिलीभगत, हम इसमें जो है CBI जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ये हत्या है और इसमें हम तो सीधा शासन और प्रशासन पर आरोप लगाते हैं और उस परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं। कल हमारे त्यागी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज के आ रखे थे, उनकी लड़की को भी उनसे मिलने नहीं जाने दिया जा रहा था, और जिस तरीके से SSP हरिद्वार ने उनके चिकित्सा, तो इससे साफ साबित होता है कि यह जानबूझकर इनकाउंटर ना दिखाया गया और मिलजुल कर पुलिस की मिलीभगत से यह हत्या की गई।
हम अपने त्यागी समाज के लोगों में बैठेंगे और इस मुद्दे पर क्या हमारा अगले रणनीति होगी वो फिर आपको उसका रोज तरह से कहेंगे। नहीं, बाहुबली नाम नहीं है, वो तो व्यापारी है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है जिसका, वो बाहुबली नहीं है। वो किसका नाम आ रहा है ये नहीं मुझे पता, कुछ नाम इसमें सामने आए थे, लेकिन वो व्यापारिक लोग हैं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, उनसे तो खाली ने जोड़ा जा रहा है। जी आपका नाम? राम कुमार। कौन से गांव के रहने वाले? भाई के लिए अच्छा, यहाँ विनय त्यागी जो है अभी वो जो चली हुई एक्सपायर, उनके बारे में मतलब क्या जानकारी यहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बताओ उनके बारे में। नहीं, उनके बारे में यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं। सुन लिया कि उनकी डेथ होगी, अखबार से न्यूज सब जानकारी कर ली लोगों ने, गया कोई नहीं ना, उनके बारे में कोई जानकारी है। नहीं, यहाँ पे उनका मकान है? हाँ, मकान है, 1 साल से ज्यादा से बंद है। कब से? 1 साल से भी ज्यादा हो गया। अच्छा, हाँ? वो प्रमुख भी रहे? हाँ, रहे, उनकी पत्नी रही। अच्छा, तो यहाँ कब से नहीं रह रहे हो? 1 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा, कैसे? मुझे कह रहे उनके माँ बाप रहे थे, मैं तो रहे नहीं यहाँ। अच्छा, तो गांव में किस तरह का उनका व्यवहार था, किस तरह ठीक था, बढ़िया व्यवहार था गाँव के लिए तो सबके। जी, तो फिर वे मतलब किससे कोई दुश्मनी थी जैसे? ये जानकारी हमें नहीं, किससे सुनोगे, तो गाँव में तो थी नहीं किसी से। जैसे यहीं पे वो पले, यहीं पे ना, यहाँ नहीं पढ़े, और मैं तो 12 अपने मेरे जान के पिताजी नौकरी करे थे, वहीं पढ़े, वहीं सब नौकरी करी है जो गांव भी में करा। से कितने समय पहले चले गए थे वो? तो हो गए साल भर से यहाँ तो रहे ही नहीं, पिताजी रहे, उनके माँ बाप रहे, मैं नहीं रहे। बचपन कहाँ पे गुजरा? मेरठ। अच्छा, अच्छा, तो गांव से किस तरह की यादें हैं उनकी जुड़ी हुई? ठीक है, तो जिस गाँव में ये लोग बैठे सही होता। आना जाना तो रहता होगा उनका गांव में भी? हाँ, जो रह रहे तो हम तो बाहर भीतर हो गए, हमें कौन सा मिला थोड़ा ही थे, अपने घर आए अपने माँ बाप से मिलकर चले जाते होंगे, हमें क्या पता को मेरे से मिलन थोड़ा ही हुआ था। अच्छा, कितने योजना प्रमुख रहे हो यहाँ पे? 2 दो योजना। उनकी पत्नियां। कैसा काम रहा उनका उस दौरान? ठीक काम था, प्रमुख के जैसे ब्लॉक प्रमुख रहे, जो काम प्रमुख के हों गाँव के समाज के में हुई है। अच्छा, जो पुलिस सुरक्षा में उन पे इस तरह का फायर हुआ तो किस? ये जानकारी नहीं हमें हुई, नहीं हमारा क्या मन है। नहीं, किस तरह मानते हैं मतलब सुरक्षा में भी? हाँ, सुरक्षा में तो सुनते रहे तो टेलीविजन में रोज आओ सुरक्षा में काम हो रहे। अब जिन्होंने हमला किया उनको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए आपको? नहीं, ये जानकारी नहीं हमें, तो जैसे उन्होंने सजा का काम करा वो तो प्रशासन सोचेगा कैसी सजा मिलनी चाहिए गोली मारने वाले को। कोई किसी से दुश्मनी वगैरह थी? ना, हमारी जानकारी में नहीं थी उनकी। ठीक।